गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है संडे का और सुबह की चाय वगैरह हो गई है। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू लगा दी है, सारा जो भी डस्टिंग का काम था वो हो गया है। तो बस यहाँ पर ये मैंने कल बेडशीट धुल के रखी थी, आंगन में पड़ी हुई थी, तो सोचा इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने रखे हुए थे गैस पर आलू बॉईल होने के लिए, तो वो बॉईल हो गए थे। तो वही मैं चेक कर रही थी कि बॉईल हुए हैं या नहीं, या कच्चे रह गए हैं। तो आलू काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए थे। और आज ना सभी की फरमाइश है ब्रेड पकोड़े की। मैं तो जो है सैंडविच बनाने की सोच रही थी, बट बच्चे और हस्बैंड बोले कि नहीं, ब्रेड पकोड़े बनाओ। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में इस तरह की कुछ चीज़ें खाने का मन होता है। तो मैंने कहा चलिए, जब सबकी फरमाइश है तो बना ही देते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो आलू निकाल कर मैंने रख दिए हैं ठंडे होने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर जो है लगा देती हूँ पोंछा। तो मैं ले आई हूँ यहाँ पर मॉप पोंछा लगाने के लिए, और पोंछा मैं बिल्कुल बस सूखा ही लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर जो है हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि बारिश में जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो बस मॉप में सूखा ही उठा लाई थी, और वही जो है मैंने पूरे में अच्छे से फिरा दिया था, जिससे कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी। और दूसरा हल्का सा जो चिपचिप होती है ना, सीलन सी हो जाती है फर्श पे, वो भी जो है ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपना जो है बाकी के काम करूँगी। इतने में हस्बैंड जो है ये सीढ़ी ले आए थे, छत पर जो है करानी है मुझे सफाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है सीलन आ रही है। और सफाई के साथ साथ जो जामुन है वो भी टूट जाएंगे, क्योंकि जामुन भी काफ़ी सारे जो है पक चुके हैं। तो हस्बैंड के साथ मैं भी आ गई थी ऊपर, थोड़ा अपना किचन का काम छोड़कर, क्योंकि मेरा बड़ा मन हो रहा था इस तरह से पेड़ के बीच में जाके जामुन देखने का, तोड़ने का। बहुत अच्छा लगता है ना जब इस तरह से पेड़ से तोड़ते हैं हम, कोई भी फल हो पेड़ से तोड़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो भैया झाड़ू लगाते हैं वो भी आए हुए हैं। और संडे है, वैसे तो छुट्टी रहती है, बट हमने बुलाया है स्पेशली, क्योंकि आज हमें बहुत सफाई करवानी है, छत की भी सफाई करवानी है और घर के बाहर भी बहुत सफाई करवानी है। और ये चीज़ ना मैं हस्बैंड से बहुत दिनों से बोल रही थी, जब से जो है बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई थी, उससे काफ़ी दिन पहले से, कि बरसात आने वाली है, आप जो है सफाई करवा लो छत की और बाहर की, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और घर के बाहर ना इतना सारा फालतू का सामान रखा हुआ था, इतना सारा जो है गंदगी इकट्ठा हो रखी थी। तो बरसात में और दूसरा जो है जामुन भी गिरते हैं और चीज़ें सड़ती हैं ना, तो बहुत जो है बदबू आती है, कूड़ा सड़ता है, और कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जब फालतू की चीज़ें इकट्ठी हो रखी होती हैं। तो मैं बहुत दिनों से हस्बैंड से बोल रही थी, बट वही है ना कि सुनते नहीं हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ये है वो है वो है, ऐसे करते 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 बरसात आ ही गई। तो मैंने उनसे 2-3 दिन पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार संडे को सारी क्लीनिंग नहीं हुई ना, तो देखना मैं जो है चली जाऊँगी फिरोजाबाद। तो इस तरह से थोड़ा-सा जब मैंने उनको धमकाया, तो उन्होंने जो है झाड़ू वाले भैया को बोल दिया था कि संडे को तुम आ जाना, जो है साफ़-सफ़ाई करवानी है। थोड़ा बहुत जो भी पैसा है वो दे देंगे, बट ये है कि सफाई हो जाएगी। तो अभी तो बरसात काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो जो है सफाई हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा कीड़े-मकोड़ों का भी डर नहीं रहता है। गंदगी भी इकट्ठी नहीं हो पाती है, तो फिर बदबू भी नहीं आती है, क्योंकि कूड़ा सड़ता है तो बहुत बदबू आती है। और छत पर भी जब पत्ते जामुन वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जो छत का पाइप है वो रुक जाता है, और उसकी वजह से छत पर नीचे पूरे में दीवारों पर जो है बहुत सीलन हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो बस आज वही सारी जो साफ़ सफाई है वो हो रही है। मैं नीचे आ गई थी, मैं लग गई थी अपना तैयारी में ब्रेड पकोड़े की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाई है हरी मिर्च, टमाटर और धनिया, और जो करौंदा होता है उसकी चटनी, ब्रेड पकोड़े के साथ खाने के लिए। और उसके साथ ही अब यहाँ पर जो स्टफिंग है वो मैं तैयार कर लूँगी। और हस्बैंड और भैया जो है लगे हुए हैं छत पर साफ़ सफाई करने में। तो ऊपर साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद फिर नीचे का नंबर आएगा। और साथ के साथ जामुन भी जो है मैंने बोला है कि तोड़ लेना जितने मिले उतने, क्योंकि जामुन भी ना इतने बर्बाद होते हैं, सच में बहुत ज़्यादा, इतने सारे जामुन लगते हैं और सारे पक पक के नीचे गिरते हैं, कूड़े में जाते हैं, क्योंकि नीचे गिरते ही फूट जाते हैं। फिर उनमें धूल मिट्टी लग जाती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ लग जाती हैं, तो वो किसी मतलब के नहीं रहते। तो मेरा ये रहता है कि खाने की चीज़ जितनी जो है जिसको मिल जाए खाने को, उतना ज़्यादा सही है। बिना मतलब में बर्बाद हो, कूड़े में जाए, तो वो चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। तो मैंने जो सीढ़ी है बोल दिया है हस्बैंड से कि यहीं रखे रहना,
और रोज़ जो है देख लिया करेंगे, तोड़ लिया करेंगे, कोई आया करेगा, जैसे दूध वाले भैया आ रहे हैं या कोई और आ रहा है तो उसको जो है दे दिया करेंगे। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है जो मिक्सचर था वो तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बैटर बना लूँगी, और बैटर में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, कसूरी मेथी है वो डाली है, और अच्छे से इसको मैं पानी डालकर अच्छा सा घोल बना लूँगी। बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो बेसन जो है मैंने और ऐड कर लिया था, और बस यहाँ बैटर रेडी हो गया है। और आपने देखा होगा वैसे जो है मैं जो ब्रेड पकोड़े हैं वो सिंपल ही बनाती हूँ, ट्रायंगल नहीं बनाती हूँ। बट बेटी ने बोला मम्मा मेरे लिए एक ट्रायंगल बना देना, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। क्योंकि जो ट्रायंगल वाले होते हैं ना उनको थोड़ा बनाने में, फ्राई करने में, भरने में दिक्कत होती है। वैसे जो है सादा जो है वो ईज़ी रहता है, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। बट बाबू ने बोला तो मैंने कहा चलिए एक बना देती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने बिना उसके बनाए थे, ग्रीन चिली सॉस के, मतलब दोनों ब्रेड पर टमाटो केचप ही लगा रही थी। और सबके लिए जो है मैंने एक पर टमाटो केचप और एक पर जो है ग्रीन चिली सॉस लगाया था। तो इस तरह से मैंने सारे जो है वो बनाए थे। और आज हुआ क्या कि जैसे कि संडे तो था ही और ऊपर क्लीनिंग भी हो रही थी, तो एक दो स्टाफ जो है आते हैं जिनकी ड्यूटी रहती ही है थोड़ी बहुत, तो वो जो है झाड़ू वाले भैया तो थे ही, और एक लोग और जो है आ गए थे। तो फिर जो है ब्रेड पकोड़े मैंने बनाए थे, उस हिसाब से फिर मुझे और बनाने पड़े थे, क्योंकि एक लोग और आ गए थे और हस्बैंड जो है खा ही रहे थे। तो झाड़ू वाले भैया थे उन्हें भी दिया, और फिर जो एक जन और आ गए थे वो भी हस्बैंड के साथ के ही थे, तो उनको भी दिया। तो इस तरह से मुझे जो है और बनाने पड़े थे, और लास्ट में मेरे लिए सिर्फ एक ही जो है ब्रेड पकोड़ा बचा था, क्योंकि सबको जो है फिर मैंने दिया था और सभी को काफ़ी पसंद आए थे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया जो है हमारे ब्रेड पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये ट्रायंगल शेप का है और ये रेक्टेंगल शेप, तो दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो इसी तरह से सारे जो भी ब्रेड पकोड़े हैं वो मैं बना लूँगी। तो बाकी की जो 2 ब्रेड रेडी कर रखी थी वो भी मैंने डाल दी हैं, और इसी के साथ में बाकी के जो हैं वो भी बना लूँगी। तो यहाँ पर ब्रेड तो रखी ही थी, तो मैं अब बस सेक ही रही थी। तो जो भैया हैं उनके लिए तो मुझे बनाने ही थे, बट फिर और जो आ रहे थे ना तो उनको भी जो है मैंने बना कर दे दिए थे। तो बस यहाँ पर बाकी के बचे हुए हैं वो भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और ऊपर जो है क्लीनिंग हो गई है, मैंने बोल दिया है कि आ जाओ खाने के लिए। तो बस भैया और जो हस्बैंड हैं वो बस आ ही रहे हैं, तब तक मैंने यहाँ पर जो है बना लिए हैं। और गर्मी है ना तो इतनी जल्दी ठंडे भी नहीं होते हैं, बहुत जो है गरम गरम अंदर निकल रहे थे, और गरम गरम ही सभी लोगों ने खाए थे। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे मैंने बना लिए हैं। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे नीचे, ऊपर की जो क्लीनिंग है सारी हो गई थी, तो मैंने सबको जो है दे दिए ब्रेड पकोड़े। और उसके बाद मैं भी बैठ गई हूँ, और जैसे कि आपको बताया मेरे लिए एक ही बचा था, और उसमें भी लास्ट में अभी मेरे साथ आ गया था। तो चलिए कोई नहीं, ये सब तो होता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैं ये खाऊँगी, और फिर मैं अपने बाकी के जो काम है वो करूँगी। अब यहाँ पर देखिए बाहर की क्लीनिंग हो रही है, और कितना जो है गंदा पड़ा हुआ है, कितना ये फालतू का सामान रखा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जो मैं बहुत दिनों से कह रही थी हटवाने को, बट हस्बैंड सुन ही नहीं रहे थे। तो फाइनली आज जो सारा काम है वो मैं करवा रही हूँ यहाँ पर। और बीच बीच में ना मैं देखने भी आ रही थी कि कहीं कैसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड है ना उनको इतना वो नहीं रहता है इन चीज़ों में, मुझे बतानी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें। मैंने साफ बोल दिया था, पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि सफाई करके और सारा सामान फिर से यहीं रख देंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर 2-3 दिन में जो है जामुन गिरेंगे, पत्ते गिरेंगे, फिर उनके नीचे बहुत कूड़ा हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया सारा सामान यहाँ से हटा दो, जहाँ और कहीं जगह हो वहाँ पर जो है सारा सामान पहुँचा दो। तो फिर हस्बैंड भी बोले ठीक है। धीरे धीरे जो भी सारा सामान था वो हटा हटा कर जो है दूसरी जगह जा रहा था, और यहाँ से सारा सामान हटा कर फिर अच्छे से झाड़ू वगैरह जो है वो लग जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कितना जो है गंदा था। तो देखिए सारा सामान धीरे धीरे हट रहा है। उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो भी ख़राब पड़ी हुई है, तो कपड़े भी मुझे हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। तो मैं जो है किचन वगैरह क्लीन करूँगी, बर्तन वर्तन धोऊँगी, तब तक मैं यहाँ पर जो कपड़े हैं वो डाल देती हूँ सर्फ़ में भिगो के। इससे क्या होगा कि अच्छे से जो गंदगी है वो फूल जाएगी, तो कपड़े धोने में जो है आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कपड़े धुलने में ना सच में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हाथ से धुलते रहो तो आदत होती है, जब मशीन से धुलते रहते हैं ना तो आदत नहीं होती है हाथ से धुलने से, तो नहीं धुलते हैं मुझसे, बट मजबूरी है। तो बस कपड़े सारे मैंने सर्फ़ में भिगो दिए हैं, और सारे क्या अभी और भी हैं, बट ज़्यादा मैं नहीं धो पाती, तो बस आधे ही मैंने जो है भिगोए हैं, और फिर जो है मैं बाद में धो दूँगी।
और बस उसके बाद मैंने पूरा जो किचन है वो क्लीन किया और बस सारे जो बर्तन हैं अब मैं वो धुल कर रख दूँगी। तब तक हमारे जो कपड़े हैं वो भी अच्छे से फूल जाएंगे और फिर जो है कपड़े धुलकर मैं वहीं का वहीं जो है नहा लूँगी। सारे बर्तन मैंने धुल दिए हैं और मैंने जो आम रखे थे ना पकने के लिए, ये देखिए सारे आम पक चुके हैं, इतने बचे हैं लास्ट। और पार्क में भी अब आम नहीं है, तो बस ये लास्ट हैं, 2-3 दिन और चलेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। तो सारे मैंने निकाल लिए हैं एक बार में ही और धुलकर जैसे ये सूख जाएंगे तो मैं इनको जो है रख दूँगी फ्रिज में। तो बस यहाँ पर आम मैं पानी में डाल के आ गई थी और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर जो कपड़े हैं वो धुलने के लिए। तो सारे जो कपड़े थे वो अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के जो है धुल दिए और उसके बाद नंबर आ गया है इनको पानी में से खंगालने का। तो धीरे धीरे एक एक करके जो सारे कपड़े हैं वो पानी में से खंगाल दूँगी। तो 2-3 ही बार मैंने जो है अच्छे से खंगाल दिए थे और उसके बाद फिर जो है मैं इनको ड्रायर में डाल दूँगी सूखने के लिए। तो एक चीज़ अच्छी है कि मौसम ख़राब है तो कपड़े सूखने में भी दिक्कत होती है, तो जो ड्रायर है ना वो सही है। तो कपड़े कम से कम अच्छे से ड्रायर में से निकाल देती हूँ ना तो सूख जाते हैं, बस धुलने की दिक्कत है। ड्रायर सही है तो वो जो है काम कर रहा है। तो सारे कपड़े मैंने ड्रायर में से निकाल लिए हैं और उसके बाद बस फैला दूँगी मैं सारे जो भी कपड़े हैं वो आंगन में। और बस इसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ज़्यादा नहीं थे, जैसे कि आपको बताया थोड़े ही कपड़े मैंने धुले, क्योंकि ज़्यादा होते ना तो मुझसे धुलते नहीं हैं। तो सारे जो है मैंने ऐसे ही फैला दिए हैं, हैंगर में नहीं लगाए हैं, क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो हैंगर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही फिर जो है मैंने जो सारे कपड़े हैं वो फैला दिए। और गर्मी की वजह से मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। 2-3 दिन से बारिश हो रही है बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि बारिश से फिर और ज़्यादा उमस हो जाती है। तो मैं आ गई थी नहाकर और जो आम मैं पानी में डाल कर गई थी वो सारे मैंने पानी में धुल के डाल दिए हैं, निकाल दिए हैं और फ़ैन चला दिया है जिससे कि जल्दी से सूख जाएँ। तो मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। और ये इतने जो जामुन हैं हस्बैंड ने तोड़े हैं, वो भैया थे वो भी जो है तोड़ कर ले गए हैं और जो 1-2 लोग हैं उन्होंने मंगा लिए थे, स्टाफ़ के ही जो यहाँ रहते हैं। तो बस इनको भी मैं रख दूँगी और इनको भी मैं बाद में रख दूँगी धुलकर। तो बस यही था मेरा आज का संडे का रूटीन। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।